हेलो स्टूडेंट, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये पेपर आ चुका है। ठीक, और विषय है हिंदी का, कक्षा 10वीं का है, सेट ए का है। ठीक, सेट ए है और ये एकदम 100% मान के चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% IMP क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो तैयार कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है विभव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। विभव किसे कहते हैं, यानी विभव की परिभाषा आपको लिखना है और यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार बताना है और उसका वर्णन नहीं करना है। ठीक ना। और हाँ, इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, फिर इसके आगे का क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। क्या है? महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखने को आया है। आपको कम से कम 4 अंतर याद होने चाहिए महाकाव्य और खंड काव्य में। इसका भी आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे मिलेगा। सभी के आंसर वीडियो के लास्ट पे मिलेगा। अभी क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से तैयार करके जाना, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं, रचना के आधार पर व्याकरण के प्रकार। यानी व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा, और रचना के आधार पर व्याकरण को कितने प्रकार में बांटा गया है, उसके नाम लिखने को कहा गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एकांकी और नाटक में कोई 2 अंतर। यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको कम से कम नहीं 4 अंतर आने ही आने चाहिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए। अगला क्वेश्चन कहानी और उपन्यास में अंतर। ये सारे वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो गए हैं। यदि इनके पूरे चाहिए तो हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है। कहानी और उपन्यास में अंतर यहाँ पास दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर ये यहाँ पास देखिए नीचे, निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यकार का निम्न बिंदुओं के आधार पर कवि परिचय देना है। तो सूरदास का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, इनको दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। ये पेपर में आ सकते हैं और इनके 2 रचनाएं, भाषा शैली और विशेषताएं बतानी हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर पूरे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10वां है। अपने मित्र को बड़े भैया के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र। यानी एक पत्र आपको लिखना है जिसमें अपने मित्र को बड़े भाई की शादी में उसको बुलाने के लिए पत्र देना है। ठीक, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाएं लिखना है और उनके काव्यगत विशेषताएं बतानी है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एक मोस्ट है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। ठीक, तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 13, पर्यावरण प्रदूषण अथवा प्रदूषण की समस्या। ठीक, ये आपको क्या करना है? निबंध, ये निबंध है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यालय के प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखना है। प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। और एक क्वेश्चन ये लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर।
लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, छोड़ना मत, तैयार करके जाना। ठीक, और इनके आंसर भी मैं आपको फटाफट बताया जा रहा हूँ, उसको देखते जाइए। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं विभव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है ना। भाव को प्रकट करने के कारण को विभव कहते हैं, अर्थात वे सभी साधन जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उन्हें विभव कहते हैं। विभव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। तो ये आंसर रहा, है ना। फिर इसके बाद अगला आंसर, एक क्वेश्चन आया हुआ था महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में यहाँ पास अंतर दिया गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना। पूरे 5 अंतर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 अंतर दिए गए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर अगले क्वेश्चन, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड 2 अंतर यहाँ पास दिए गए हैं, दोनों अंतरों को अच्छे से याद कर लेना। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको तैयार करके जाना। ये रहा 28वें नंबर वाला, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। तो आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर यहाँ पास आप देख सकते हैं, आत्मकथा के 2 अंतर और जीवनी में 2 अंतर। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पास देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं व्यक्तिगत विशेषताएं यहाँ पास दी गई है। 2 रचनाएं यहाँ पास आप देख सकते हैं। तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस अनन्य प्रमुख ग्रंथ हैं, विनय पत्रिका, गीतांजलि और कवितावली। ठीक, और इनकी जो विशेषताएं हैं यहाँ पास आप देख सकते हैं, विशेषताएं यहाँ पास दी गई हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पास देख सकते हैं, विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, ये पूरा आवेदन पत्र यहाँ पास दिया गया है, सेम टू सेम आपको उतार देना है। फिर इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, अपने बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र देना था। तो ये रहा आमंत्रण पत्र, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना। एक ये वाला भी क्वेश्चन, आप पड़ोसी को देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करता है तो आपके अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इस बात का शिकायत करने हेतु शहर थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक यहाँ पास आवेदन पत्र नहीं मिल रहा है, अपने कॉलोनी के लिए साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र, है ना, तो उसको भी अच्छे से तैयार करके जाना। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक तौर पर, तो इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और हाँ, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ओरिजिनल पेपर दो, ओरिजिनल पेपर दो, तो ओरिजिनल पेपर सुबह आएगा, बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अभी तैयार कर लीजिए। ओरिजिनल पेपर आपका सुबह सुबह 5 बजे तक में अपलोड हो जाएगा। ठीक, अभी केवल आप दिए गए क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लो, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ओरिजिनल पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।